कल्जीखाल बाजार में दुर्घटनाओं का सबब बन रहा आवारा पशुओं का गोबर स्थानीय लोगों और व्यवसायों को हो रही परेशानी। पौड़ी जिले क्षेत्र कल्जीखाल बाजार में आवारा पशुओं आम जनमानस का जीना दूभर। दर्जनों की संख्या में दिन रात सड़कों पर पसरे आवारा पशुओं के गोबर से आए दिन दुर्घटनाएं हो रही, जिसके चलते एक ट्रक गोबर में स्लिप होकर एक मकान की दीवार से टकरा गया। दीवार बुरी तरह क्षतिग्रस्त। इस तरह की घटनाएं रोजमर्रा हो रही। 100 से अधिक पशु जब बाजार में रात बिताते तो उनके गोबर को साफ करना व्यवसायियों के लिए मुसीबत का सबब। जिला पंचायत सदस्य संजय डबराल और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य संजय डबराल और पूर्व क्षेत्र पंचायत सदस्य विवेक नेगी टोनी ने जानकारी दी और बताया। इस बाबत उन्होंने एक ज्ञापन पूर्व में जिला अधिकारी गढ़वाल और संबंधित विभाग को दिया। हालांकि आवारा पशुओं के टैग तो लगा दिए, लेकिन उनको वहां से अन्यत्र नहीं ले जाया जा रहा, जिसके कारण बाजार में वाहनों के अलावा पैदल चलना भी दूभर। उन्होंने प्रशासन में इस मामले में तत्काल कार्रवाई की मांग की। मामले में मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी विशाल शर्मा ने बताया, पशुपालन विभाग की टीम ने स्थलीय निरीक्षण किया। मौके पर 35 से 40 पशु बाजार में एक जगह खड़े दिखे, जिनको कि अन्यत्र ले जाने के लिए पशुपालकों को गोदाम संचालकों से वार्ता की। बताया, इतने पशुओं को ले जाने के लिए उचित साधन न होने के कारण विभाग को परेशानी का सामना करना पड़ रहा। मामले में एटीएम अनिल गरबयाल ने कहा, मामला उनके संज्ञान में है। कार्रवाई के दौरान यदि प्रकाश में आया कि पशुपालकों द्वारा मवेशियों को आवारा सड़क पर छोड़ा गया तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। धन्यवाद भगवान भाई। जो ये कल्जीखाल मुख्यालय का बाजार है, यहाँ पर एक पार्किंग बनी है, उसके बाहर मुख्य सड़क पर आवारा पशुओं का इतना जमावड़ा हो गया, जिनकी संख्या 100-150 से ऊपर है, और उनके गोबर से और थोड़ा सा बारिश होने से वहां पर कीचड़ ही कीचड़ हो जाता है, और लगभग उस कीचड़ होने से पूरा मलबा और गंदगी पूरे मार्केट में आती है, और जिसमें कोई भी गाड़ी हो उसको दुर्घटना घटने की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में हम पूर्व में मेरे द्वारा जिलाधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया गया था, जिसमें पूरा व्यापार संघ और जनप्रतिनिधि शामिल थे। उसमें उनके द्वारा संबंधित विभाग को निर्देशित किया गया है, लेकिन अभी तक स्थिति जस की तस बनी हुई है। और इस संबंध में वरिष्ठ पत्रकार अजय रावत जी ने भी आवाज उठाई, और उनके आवाज उठाने से मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करता हूं, और आपको इस चैनल के माध्यम से आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और प्रशासन जागा है, क्योंकि पशुपालन और राजस्व विभाग की टीम अभी वर्तमान में परसों रात्रि को वहां पर आए थे। उन्होंने वो पशुओं पे टैग वगैरह लगा दिए, लेकिन अभी तक उनको जो गौधाम बने हैं या अन्यत्र कहीं शिफ्ट करने की बात हो रही है। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, जैसे ये संज्ञान, ये खबर मुझे शनिवार के शाम 6 बजे करीब लगी। तुरंत मैं 2 गाड़ियों में अपने साथ यहीं से पशुधन सहायक को लेके चला। शाम 5:30 साढ़े 6 बजे की बात है, जिसपे कि मैंने रस्से भी उनके साथ रखवाए। मैंने पौड़ी सदर के स्टाफ को अपने साथ लिया। डॉक्टर मनीष नेगी, जो वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी कल्जीखाल हैं, उनको मैंने तुरंत 0 पॉइंट पर पहुंचने के लिए कहा। और हमारे की टीम जैसे ही रात 8 सवा 8 बजे करीब वहाँ पहुंची, तो हमने देखा कि करीब 27 से 30 पशु, 28 या 30 गोवंश जो था वहाँ खड़ा था, जिनमें से 6 गाय थी, बाकी नंदी महाराज थे। तो हमने देखा कि उनके लिए वहाँ खड़े होने की कोई जगह नहीं है, क्योंकि जो उनका पूर्व में बताया गया खड़े होने का स्थान था, वहाँ पे आज की तारीख में पार्किंग बन चुकी है, जिसकी भी नितांत आवश्यकता है। तो जैसे हमें पता चला, तो हमने तुरंत 2 गौ सदन, एक हमने गुरुदेव फाउंडेशन सोसाइटी से संपर्क करा, तो किन्हीं कारणों से उनसे मेरा संपर्क नहीं हो पाया। तत्काल मैंने रणनीति बनाई कि 26 पशुओं को मैं किस तरह निकटतम गौ सदनों में पहुँचा सकता हूँ। इसलिए मैंने सबसे पहले गुरुदेव फाउंडेशन सोसाइटी खाड़ीगांव पट्टी से संपर्क करा, लेकिन किन्हीं कारणों ने उन्होंने फ़ोन नहीं उठाया। हो सकता है कि वो व्यस्त रहें। तत्पश्चात मैंने गोवर्धन गोतीरथ गजल में श्री नोटियाल जी से वैसे में यहाँ पे कम से कम 150 से ऊपर यहाँ पे पशु हैं, लावारिस पशु हैं, जबकि पशुपालन द्वारा इन पे पहले भी टैग लगवाए गए थे और आधार कार्ड से वो लिंक हुए थे। लेकिन मतलब जो है, इनसे जब लिंक हो रखे हैं तो उनका तो पता लग सकता था, लेकिन अभी तक सरकार इसके प्रति कोई उदासीन रवैया है। मैं तो ऐसा चाहता हूँ उनका पता करके इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई हो, ताकि भविष्य में आगे से लोग भी सचेत रहें और ऐसे कृत्य न करें। जी वैसा वहाँ पे इतने लावारिस पशु हैं कि जो उनके गोबर है उन पर गाड़ियाँ वहाँ पे चढ़ नहीं पाती है, और जिसके कारण से वो फिसलन से वो एक मकान की दीवार पे घुस गए। जी भाई साहब, इसमें सरकार का उदासीन रवैया है। जो देख भी रहे हैं कि इतने पशु लावारिस घूम रहे हैं, गौ धाम बने हैं, बहुत कुछ चल रहा है इसके सरकार के द्वारा, लेकिन मतलब फिर भी उदासीन रवैया है। लेकिन जो आवारा पशु हैं फिर भी वो सड़कों पर घूम रहे हैं।
और पशुपालन मंत्री की बात करें तो हमारे जनपद पशुपालन मंत्री है जो सौरभ बोगना जी है, क्योंकि विजय बोगना जी हमारे जनपद से आते हैं, हमारा उनसे भी आग्रह है कि इनके लिए उचित व्यवस्था की जाए जब ताकि नहीं, जैसा कि आपने वीडियो में दिखाया तो उसको देख के वाकई में ये स्थिति खराब है। यदि इस तरह से इतने गौवंश हमारे सड़क पर बैठे हुए हैं तो वहाँ जिला पंचायत अधिकारी को देखना पड़ेगा कि वाकई में इतने गौवंश कहाँ से आए। क्या ग्रामवासियों ने सारे छोड़ दिए, क्या उनके जो कानों में जो लगते हैं, उनके जो टैग लगे होते हैं, क्या उसमें है कि नहीं, इस चीज़ को चेक किया जाना अति आवश्यक होगा। तो इसके लिए हम इसमें जो हमारे पशु चिकित्सा अधिकारी है और हमारे जो हमारे जिला पंचायत अधिकारी हैं उनको इसको निर्देश करेंगे। और जो बाकी समस्या जो सड़क की आ रही है, जो सड़क में जिस तरह से मड फैला हुआ है और जिससे गाड़ी फिसल रही है, उसके संबंध में जो हमारे प्रांतीय खंड के जो लोक निर्माण विभाग है उनको हम निर्देशित करेंगे कि उसको सही से शीघ्र उसको सही करवा लें। नहीं, इसको हम देखेंगे कि आखिर ऐसे कितने पशु हैं जो टैग लगे हैं, और कम से कम जब टैग लगे हैं तो जो इसका मालिक है उसका हम शिनाख्त कर लेंगे कि कौन इसका मालिक है, ताकि उस मालिक के खिलाफ भी हम कार्रवाई कर सकते हैं। नहीं, हमारे स्तर से चाहे किसी भी ग्राम क्षेत्र में हमारा हो या चाहे नगर क्षेत्र में नगर पालिका के हमारे जो हैं यूज़ वगैरह है वो देख रहे हैं, और ग्रामीण क्षेत्र में हमारे जिला पंचायत के माध्यम से और ब्लॉक के माध्यम से हम इसको देख रहे हैं कि जितने भी गौवंश घूम रहे हैं उनको गौसदन में ही भेजा जाए और इसको भली बाती चेक कर लें। और यदि किसी तरह की ज़मीन की आवश्यकता है गौसदन के लिए उस क्षेत्र के लिए, इसके लिए हमने मुख्य चिकित्सा अधिकारी को भी बता दिया है कि जहाँ भी आवश्यकता है तो हम यहाँ से भूमि उस तरह की हम सिलेक्ट कर रहे हैं और जो डिमांड की जा रही है उसको तुरंत उपलब्ध किया जा रहा है। खबर भारतवर्ष के लिए पौड़ी गढ़वाल उत्तराखंड से भगवान सिंह की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।